आप भी देखिए, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते रहें तो क्या वो ठीक से वातावरण हो पाएगा? तो बिल्कुल। किस तरह से आप ये कहेंगे कि वहाँ पर एक गलत है? भी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ताड़ना भी होनी चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ अब आप कैसे ये कहेंगे कि भाई नारी को गलत? उन्होंने उस संदर्भ में, हमारे तो नारी से अधिक पूजनीय था ही नहीं, लेकिन क्या होता है कि उसको हम अपनी तरह से करते हैं, जिसको मोल्ड कर आज लेते हम हैं। Z+ सिक्योरिटी कहते हैं, वो उस हर नारी को हमारे यहाँ मिली थी तो उसे हम कहते थे बंधन में है, उसको जेल में है, कि वो बिना, वास्तव में वो Z+ सिक्योरिटी किस कैटेगरी के लोग उसको प्रोटोकॉल के साथ जाते आते थे, लेकिन उसको ये कह दिया गया कि नहीं वो उसमें है, बंधन में। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि चाहे ढोल है, गंवार है, शूद्र है, पशु है और ना, क्योंकि नारी को विशेष इसलिए हम कहना चाहेंगे कि वो संदर्भ की बात है, जब 500 वर्ष पूर्व भी की नारी को बाहर का कितना ज्ञान था, यदि उसकी सारी चीज़ें 100% मान ली जाएंगी तो कैसे होगा। और उनको समझाने के लिए कभी कभी इसका सकल ताड़ना का है, तो वो कहना पड़ सकता है। किसी को, मान लो पशु को भी आप स्वतंत्र छोड़ दें तो कैसे होगा? बिल्कुल। तो यहाँ ये मुझे तो लगता है कि नहीं, समुद्र देवता ने कहा है और वो एक तरह से अपने लिए भी कहा है, वो सबको इस बात को करें। तो यहाँ ये क्या होता है कि जैसे ना कट पेस्ट एडिट, आज ये अक्सर हो जाता है, इसको हम जैसे कहते हैं 3 शब्द हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब थोड़ा सा एडिट करके कितना उसका अर्थ बदल जाएगा, किस संदर्भ में कहाँ पर क्या बात कही है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सागर देवता ने इस बात को प्रभु के सामने कहा है कि भी, और इसका ये स्पष्टीकरण भी किया कि ऐसा उस संगत में कहना बिल्कुल सही है, कहीं ये बात नहीं होती है। अब क्या होता है कि प्रभु फिर समुद्रदेव साहब से इस बात को कहते हैं कि जो मेरा बाण है वो अमोघ है, वो खाली नहीं जा सकता, अब इसको क्या करना चाहिए। क्योंकि जो बाण प्रभु ने चलाया था, भले चढ़ाया है केवल प्रत्यंचा पर, तो वहाँ पर समुद्र देवता ये कहते हैं, मेरे उत्तर तट पर कुछ दस्यु विराजमान हैं, तुम उसको वहाँ छोड़ दीजिए, जिससे वो स्थान सुरक्षित भी हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं प्रभु ने वो बाण छोड़ा है, और वहाँ पर जो वर्तमान में अरब कंट्रीज़ का जो रेगिस्तान है वो उसकी देन है। और ये इसलिए हो सकता है कि इतना बड़ा रेगिस्तान वास्तव में बना भी ऐसा नहीं, किसी मानवीय उससे बन जाएगा, इतना धूल और वो इस तरह से हो ही नहीं सकती। तो ये संभावना है कि ऐसा कुछ रहा होगा, और वहाँ पर निश्चित रूप से उस समय बहुत सारी वो क्षति हुई होगी। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो एक प्रक्रिया के तहत उसमें क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल में हाइड्रोकार्बन्स में यही माना जाता है, जो भी इस तरह से पक्षी और मानवीय वो एक समय के बाद उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। और जो दस्यु की बात है, आज भी वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह सोमालिया वगैरह में ये चैन अभी भी हैं कि वहाँ दस्यु उस क्षेत्र में मिलते हैं, जो वर्तमान में भी जो जहाज़ों पर आक्रमण और लूट की संभावना रहती है। जकार्ता वहाँ पर उसकी अडान की खाड़ी है, और वहाँ इस तरह की जो खाड़ियाँ हैं, वहाँ ये आज भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। प्रभु का छोड़ा हुआ बाण उनके तर्कस में वापस आ जाता है, तब वो समुद्र देवता से कहते हैं कि सारी सेना को लंका पार करना है, मार्ग बताओ, इसका क्या हो सकता है। वो कहते हैं प्रभु आपके प्रभाव से आप तो मुझे सुखा भी सकते हो, पर लेकिन ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि सब सेना भी पार हो जाए और तुम्हारा भी यश बना और युगों तक, और मेरा भी एक तरह से अपमान ना हो। तो प्रभु उनसे पूछते हैं बताओ तो फिर इसका क्या मार्ग है। तब वो ये कहते हैं कि तुम्हारी सेना में नल नील 2 शिल्पी हैं, अगर वो एक तरह से उनको एक वो मिला हुआ है वरदान, अगर उनके द्वारा किसी उसका पुल सेतु का निर्माण होगा तो सेना भी पार हो जाएगी और मेरा भी मान रह जाएगा और सबको हो जाएगी। तो प्रभु को ये मत समझ में आता है। अभी तक क्या था कि नल नील को ये बात कही गई थी, किसी को इसको गुप्त रखना है। एक बार हमने पहले भी जिक्र किया था, नल नील के जो श्राप रूपी वरदान मिला था उसके बारे में ये जिक्र आता है। 6 अक्टूबर 2020 को कहत हनुमान जय श्री राम में एक प्रसंग आता है। क्या होता है, ये बाल काल में ऋषि को उसमें जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ हनुमान जी भी पढ़ा करते थे, और ऐसा प्रसंग आता है
कि ये क्या करते थे, शालिग्राम वगैरह को एक तरह से जल में प्रवाहित कर देते थे। हो सकता है कहीं न कहीं जैसे ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका पढ़ने में रुचि कम होती है। सुना तो ये भी है, कहीं ऐसा भी प्रसंग आता है कि वो जो एक तरह से पढ़नी पुस्तकों ग्रंथों को भी प्रभावित कर देते थे। उन्हें लगता था अब हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। कौन ऐसा हो सकता है, कहीं इस तरह का भी आता है कि नहीं, वो उनको एक तरह से स्नान बस ऐसा करते थे, लेकिन ये चीज़ें होती रहती थी, किसी को पता नहीं लगता था। तो ऐसा बताते एक बार हनुमान जी ने इन्हें जब देख लिया तो इनको पकड़ लिया, तो उनको लेकर गुरु अंगरा ऋषि का जिक्र आता है, उनके पास पहुंचते हैं। उनसे ये कहते हैं तो प्रभु ने ये कहा अंगरा ऋषि ने कि अरे इस आश्रम में एक से बड़े सबके बच्चे पढ़ते हैं और अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और तुमने बहुत बड़ी उद्दंडता की है और तुमको इसका वो मिलना चाहिए फल। और उसके तो उसी समय हनुमान जी कहते हैं कि आज्ञा हो तो प्रभु ऋषि एक बात कहें कि उन्होंने कि कहो, तो वो वहाँ पर एक बात कहते हैं कि ये विशेष मेरा निवेदन है कि जितने भी ऋषि परंपरा में जो भी शिष्य की परंपरा है वो कैसा भी हो, वो आते इसीलिए ऋषि के पास कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि इससे इनका भविष्य हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो जो परंपरा ऋषि और गुरु और कुल की चली आ रही है वो कैसे आगे बढ़ेगी। अगर गुरु के श्राप से ही उनका शिष्य का भविष्य बिगड़ जाएगा तो कैसे होगा। तो इसलिए मेरा निवेदन ये कि बस आप भविष्य की चीज़ों को देखते हो, उन्हें ऐसा कुछ दें, इन्हें दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन वो दंड ऐसा ना हो जिससे इनका भविष्य ही खराब हो जाए, पूरी गुरु शिष्य परंपरा ही प्रभावित हो जाएगी। तो अंगरा ऋषि को ये बात समझ में आती है, ऋषि हैं और वो तो कुछ भी समझ में हैं, ध्यान लगा के कहें या वैसे कि, तो उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये कहा कि नहीं तुम्हें दंड तो मिलेगा, और अब तुम्हें ये दंड मिलेगा कि जो तुम्हारे हाथ से यदि कोई पत्थर पानी में प्रवाहित किया जाएगा तो वो बहे, एक तरह से डूबेगा नहीं, बहेगा। तो वो चीज़ें उन्होंने भविष्य के हिसाब से कह दी, जबकि वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्थर और एक तरह से कि डूबे नहीं। लेकिन क्या होता है कि ऋषियों की वाणी और ऋषियों के तप के आगे कुछ भी हो सकता है, और उन्होंने भविष्य को देख लिया था इसकी आवश्यकता होगी। तो उनके दिए हुए एक तरह से वरदान रूपी श्राप का क्या होता और नल नील को ये कहाँ उपयोग होता, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा था। और जब वो कहा था तो ये सेतु निर्माण के द्वारा ही प्रत्यक्ष सामने आया और वो पूरा हो सकता था। नल नील को वरदान एक तरह से कहें श्राप रूपी वरदान जो दिया गया था वो वहाँ पूरा होने की बात होती है। और उसी प्रक्रिया से सेतु निर्माण का कार्य शुरू होता है। और सेतु निर्माण के कार्य में जब शुरू होता है तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ जैसे ही पत्थर रखने की बात आती है तो पत्थर ये ठीक है डूबा नहीं, लेकिन वो स्थिर भी नहीं रहा, क्योंकि कोई वरदान उन्हें ऐसा थोड़ी मिला हुआ कि वो स्थिर रहेगा, बहेगा नहीं। ना डूबने का है लेकिन ना बहने का तो है नहीं। तो जैसे ही वो